ओके स्टूडेंट, कल अपनी लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था अबनॉर्मल सेलुलर बायोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर अपन लोगों ने इसका फीचर ये पढ़ा था। तो अबनॉर्मल जो ग्रोथ करती है सेल, उसके फीचर में फर्स्ट वन था इसके अंदर प्रोलिफेरेटिव ग्रोथ पैटर्न है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोलिफेरेटिव ग्रोथ पैटर्न के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल जो सेल डिवीजन का जो फीचर्स होता है, जो सेल साइकिल होता है G1, S, G2 एंड M फेज, उसको फॉलो भी कर सकती है और नहीं भी कर सकते, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो इसके आधार पे अपन लोगों ने आगे देखा था कि ये दो टाइप का हो सकता है, या तो नॉन नियोप्लास्टिक हो सकता है या फिर नियोप्लास्टिक हो सकता है। नॉन नियोप्लास्टिक का मतलब है कि इसके अंदर ट्यूमर नहीं बनेगी, ठीक है। नॉन नियोप्लास्टिक में ट्यूमर नहीं बनती, जबकि नियोप्लास्टिक है इसमें ट्यूमर बनती है, ठीक है। तो नॉन नियोप्लास्टिक के अंदर जो अपन लोगों ने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा था सेलुलर एडप्शन, ठीक है, तो उसके जो फीचर्स थे 5 टाइप का होता है, वही आपका नॉन नियोप्लास्टिक है। तो उसके अंदर पैथोलॉजिकल भी हो सकता है एंड नॉन पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो नॉन पैथोलॉजिकली अपन इसके अंदर नहीं लेते, ओनली पैथोलॉजिकली लेते हैं, जिसके अंदर था अपना फर्स्ट वन था हाइपरप्लेजिया, जिसके अंदर क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज होते हैं। सेकंड वन था हाइपरट्रोफी, इसमें जो सेल की साइज है वो बढ़ती है। थर्ड वन था मेटाप्लेजिया, तो मेटाप्लेजिया के अंदर क्या होता है, वन टाइप की जो मेच्योर सेल्स होती है वो अनदर टाइप के अंदर चेंजेस हो जाती है। थर्ड वन लास्ट वन था इसके अंदर डिस्प्लेजिया, जिसके अंदर क्या होता है आर्किटेक्चर है वो कम्प्लीटली लॉस कर देती है सेल्स, ठीक है। सेकंड वन था इसके अंदर नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक में फर्स्ट वन आता था अपने आया था एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया है वो डिस्प्लेजिया की ही सीवियर फॉर्म है और ये कैंसर को इंडिकेट करता है, हॉलमार्क है ये एक तरह से कैंसर के लिए। सेकंड वन था नियोप्लाज्म, तो नियोप्लाज्म के अंदर ट्यूमर है वो फॉर्मेट होती है। एनाप्लेजिया सेल लेवल पे चेंजेस होता है, ठीक है, जबकि नियोप्लाज्म है इसके अंदर ट्यूमर है वो बन गई। अब ट्यूमर है ये भी दो टाइप की हो सकती है, या तो मेलिग्नेंट ट्यूमर होगी या फिर बिनाइन ट्यूमर होगी। बिनाइन ट्यूमर है ये नॉन कैंसर ट्यूमर है, जबकि मेलिग्नेंट है ये वाली आपकी कैंसर ट्यूमर है। अब इससे आगे पढ़ते हैं अपन लोग नियोप्लाज्म। आज देखो जो शब्द है नियोप्लाज्म, ये ग्रीक वर्ड से उठाया गया है, ठीक है। दो वर्ड्स आते ग्रीक, एक आता है नियो, नियो मीन्स न्यू, जो अभी अभी बना है, न्यू ग्रोथ है। प्लासिस, प्लासिस मीन्स टिश्यू एंड सेल। तो नियोप्लाज्म का शाब्दिक अर्थ हो गया कि जो सेल या फिर टिश्यू जो अभी अभी बना है, जो न्यू बना है, नया फॉर्मेशन है, उसको अपन लोग नियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा ये अबनॉर्मल होती है, ठीक है। अबनॉर्मल कैसे, इसकी बॉडी को जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी न्यू टिश्यू बन रहे हैं, अबनॉर्मल टिश्यू है, ये न्यू टिश्यू है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, ए न्यू एंड अबनॉर्मल, क्योंकि बॉडी को नीड नहीं है लेकिन फिर भी बन रहे हैं। अबनॉर्मल ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ टिश्यू, ठीक है, इन बॉडी, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, नियोप्लाज्म, ठीक है। अगर अपन टाइप्स की बात करें, नियोप्लाज्म है ये दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा है, फर्स्ट वन आ गया इसके अंदर बिनाइन एंड सेकंड वन हो गया मेलिग्नेंट। बिनाइन है ये नॉन कैंसर है, जबकि मेलिग्नेंट है ये कैंसर्स ट्यूमर है। तो ये दो टाइप का हो गया अपना बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। ऑन्कोलॉजी में अपन लोग केवल इसी की स्टडी करेंगे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से अपन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। ओनली अपन इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे या फिर फीचर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन लोग बिनाइन से। फीचर्स ऑफ बिनाइन, ठीक है। तो अगर अपन बिनाइन ट्यूमर की बात करें, तो बिनाइन ट्यूमर जो कंपोज्ड होती है, जिस टाइप की सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स है उन्हीं से ही कंपोज्ड होती है। अपने जो नॉर्मल सेल के फीचर वही सेम टू सेम फीचर रहेंगे आपके बिनाइन ट्यूमर के अंदर। तो फर्स्ट अगर अपन इसकी बात करें तो ये हो गया आपकी रिटेन नॉर्मल सेल फीचर और करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नॉर्मल सेल के फीचर और करेक्टरिस्टिक्स है ये रखेगी, लेकिन फिर भी इसकी जो ग्रोथ है वो अनवांटेड है, बॉडी को जरूरत नहीं है,
जो रेट है वो भी रॉन्ग है, प्लेस उस जगह जहां पे ये बन रही है वो भी रॉन्ग है, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं। बट ग्रोथ रेट एंड रॉन्ग प्लेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ए बिनाइन ट्यूमर इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट रिटेन नॉर्मल सेल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स बट आर ग्रोविंग एट द रॉन्ग रेट एंड इन रॉन्ग प्लेस। रेट भी इसकी रॉन्ग रहेगी, जिस रेट की जरूरत नहीं उससे अबनॉर्मल रेट में ये ग्रो करेगी। प्लेस जहां पे बन रही है वो भी रॉन्ग है एंड अनवांटेड है, बॉडी को जरूरत नहीं है फिर भी ये बन रही है। तो अपन इसके फीचर्स हैं वो जो आपके नॉर्मल सेल फीचर अपन लोगों ने पीछे पढ़े थे वही के वही फीचर्स हैं, चेंज नहीं है। बस डिफरेंट इतना ही है कि एक तो ये अनवांटेड है, बॉडी को जरूरत नहीं, ग्रोथ है कि जो रेट है वो रॉन्ग है, प्लेस है वो रॉन्ग है, बाकी फीचर्स सेम रहेंगे। तो फर्स्ट फीचर इसका आता है इनअप्रोप्रिएट सेल ग्रोथ। इनअप्रोप्रिएट सेल ग्रोथ, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये इनअप्रोप्रिएट है, बॉडी को जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका नॉर्मल सेल साइकिल का जो फीचर है G1 S G2 इसको ये फॉलो करेगी, क्योंकि ये बिनाइन है तो बिनाइन वाली इसको फॉलो करती है। ये ग्रोथ की जो रेट है वो स्लो हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है या फिर स्टेबल हो सकती है। तीनों ही कंडीशन हो सकते हैं। स्लोली आगे भी बढ़ सकती है, कंटिन्यूअस चल सकती है, या फिर एक बार बढ़ने के बाद ये अपनी स्टॉप जो ग्रोथ है इसको स्टॉप कर सकती है, स्टेबल हो सकती है। तो फर्स्ट फीचर तो इसका ये हो गया। सेकंड फीचर डिजाइनेटेड अपीयरेंस। तो ये जहां से इसका ओरिजिन हुआ है, इस ट्यूमर का जिस टाइप के टिश्यू से ओरिजिन हुआ है उसको ये वैसा का वैसा ही रखती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगर लंग से बन रही है तो लंग्स वाले ही फीचर्स बनेंगे, डिस्प्लेजिया की कंडीशन में ये नहीं जाएगी या फिर एनाप्लेजिया की कंडीशन में नहीं जाएगी। पैथोलॉजिस्ट इजीली देख के बता सकता है कि ये ट्यूमर कौन से टाइप की टिश्यू की आपने जहां से सैंपल उठा के दिया, देखते ही बता देगा कि ये इस जगह से, क्योंकि ये अपना अपीयरेंस है उसको लॉस नहीं करती। अपनी जो मॉर्फोलॉजी है सेल के टाइप की वो वैसी की वैसी ही रखता है। डिजाइनेटेड अपीयरेंस इसके अंदर पड़ जाए।